बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। देखिए, ज़िंदगी में इंसान कोई भी हो, चाहे वो किसी ओहदे पर फाइज हो, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, लेकिन अगर ये चंद एट्रीब्यूट्स, ये चंद सलाहियतें वो अपने अंदर पैदा कर ले या इन सलाहियतों के ऊपर वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर ले, तो वो एक अच्छा लीडर, अच्छा इंसान बनने में कामयाब हो सकता है। ये 11 क्वालिटीज़, 11 एट्रीब्यूट्स एक ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी खुसूसियात, ऐसी काबिलियत हैं कि जो इंसान के अंदर होना उसको माशरे में सबसे मुख्तलिफ करता है। एक मुनफरिद अंदाज उसके अंदर पैदा हो जाता है, वो लोगों को अच्छाई की निगाह से देखना शुरू कर देता है और वो उसमें लीडर बनने की जो सलाहियतें हैं, जो काबिलियत है, वो ज़्यादा मिकदार में बढ़ना शुरू हो जाती हैं और वो एक अच्छा लीडर, सक्सेसफुल लीडर बनने में कामयाब हो जाता है। जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 एट्रीब्यूट्स के हवाले से। जो सबसे पहला मेजर एट्रीब्यूट है, जो सबसे पहली बात है, वो है अनवेवरिंग करेज। अनवेवरिंग करेज से क्या मुराद है? अटल हिम्मत, अटल हौसला। एक ऐसा शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला ले ले तो वो अटल हो, वो अपनी बात से हिले ना। उस लीडर, वही शख्स लीडर कहलाता है जिसके अंदर ये सलाहियत हो, ये काबिलियत हो कि वो अपने फैसलों पे, अपनी बातों पे अटल रहे। जी दोस्तों, जो एक फॉलोवर है, जो किसी लीडर को फॉलो करता है, तो वो ये चीज़ देख रहा होता है कि मेरा जो लीडर है उसमें कितनी हिम्मत, कितना हौसला है चीज़ों को देखने का, मुश्किलात का सामना करने का। क्या वो ऐसा शख्स तो नहीं है कि वो कोई मुश्किल आ जाए तो वो पीछे हो जाए, किसी अपनी बात से फिर जाए? अगर ऐसा है तो एक अच्छा और सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकता। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने फैसलों पर, अपनी बातों पर, अपनी चीज़ों पर साबित कदम रह सके और अपनी पूरी टीम को अपने साथ लेकर चल सके। जी दोस्तों, सेकंड पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू, अपनी ज़ात पर काबू। एक शख्स जो अपनी ज़ात पे काबू नहीं रख सकता तो वो अपने फॉलोअर्स के ऊपर कैसे काबू पा सकता है? आप समझे मेरी इस बात को कि आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपनी ज़ात पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी सोच पे काबू रखना, आपको जो आपकी कंपनी, जो आपके ओहदे के लिए सूटेबल चीज़ें हैं वही करना, कोई गैर ज़रूरी कदम ना उठाना, इस चीज़ पे भी आपका काबू होना। मतलब हर वो चीज़ जो कि आपके ओहदे, आपकी कंपनी, आपके शोबे के लिए बेहतरीन हो, आपने उसी का इंतखाब करना है, किसी और की तरफ नहीं जाना और अपने आप पे काबू रखना है ताकि आपका फॉलोवर भी देखे और फिर वो भी, आप उस पर भी काबू पा सकें। क्योंकि अगर आपका अपने आप पर ही काबू नहीं है तो आप किसी दूसरे शख्स पे कैसे काबू पा सकेंगे? जी दोस्तों, लीडरशिप की क्वालिटीज के जो तीसरी चीज आती है, अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस। जी, एक गहरा इंसाफ का जो उसका पैमाना है कि वो इंसाफ किस तरह करता है अपने मातहतों के साथ। अगर इनजस्टिस है तो फॉलोवर आपको फॉलो नहीं करेगा, आपकी काबिलियत, आपका ओहदा बहुत जल्द आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप जस्टिस हैं, आप अपने ओहदे पर इंसाफ पसंदी दिखाते हैं, तो आपके फॉलोवर्स भी आपके साथ बरकरार रहेंगे, वो रिटेन रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज फॉलोवर्स आपके इतने हैं तो आपके कम हो जाएंगे। लेकिन और अगर आपने जस्टिस रखा, इंसाफ पसंदी को इख्तियार किया, तो आपके फॉलोवर्स की तादाद में इजाफा होगा, आपका ओहदा बढ़ेगा और आपकी जो लीडरशिप की पावर्स हैं उसमें मजीद इजाफा होगा। क्योंकि एक अच्छा लीडर होने के लिए आपको जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप की क्वालिटीज़ के अंदर जो चौथी क्वालिटी हमारे पास आती है वो है डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। एक अच्छा और सक्सेसफुल लीडर वो होता है जिसके डिसीजन बिल्कुल ही प्योर हो और वो अपने डिसीजंस के ऊपर साबित कदम रहे। ऐसा ना हो कि वो अपना कोई डिसीजन ले ले और उस डिसीजन के बाद फिर बैक आ जाए और उस डिसीजन से हट जाए, तो उसके फॉलोअर्स भी ये सोचते हैं कि ऐसा लीडर है जो कि अपने डिसीजंस पे ही साबित कदम नहीं रह सकता। तो अच्छा लीडर होने के लिए ज़रूरी है कि जब आप डिसीजन लें तो सोच समझ के तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लें ताकि फिर आपको उस डिसीजन से पीछे ना हटना पड़े। पांचवा पॉइंट लीडरशिप की क्वालिटीज़ के अंदर, वो पांचवा पॉइंट यह है डेफिनेटनेस ऑफ प्लान। अ सक्सेसफुल लीडर मस्ट प्लान हिज वर्क एंड वर्क हिज प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सक्सेसफुल लीडर होता है वो अपना तमाम काम करने से पहले उस काम की प्लानिंग करता है और फिर जो प्लानिंग करता है उस प्लानिंग के हिसाब से अपना काम करता है। तो वाज़ेह मनसूबाबंदी होना एक सक्सेसफुल लीडर की निशानी है। अगर कोई लीडर है, कोई ऐसा अपना टीम लीडर है या कोई कंपनी का ओनर है, उसके पास मनसूबाबंदी की सलाहियतें नहीं हैं,
तो ये सलाहियतें उसको अपने अंदर उजागर करने की ज़रूरत है ताकि वो अच्छा लीडर, सक्सेसफुल लीडर बन सके, अपनी कंपनी को आगे लेके जा सके, अपने शोबे को तरक्की दे सके। लीडरशिप की क्वालिटीज़ के अंदर जो छठी क्वालिटी हमारे पास आती है वो क्वालिटी ये है कि एक अच्छा लीडर वो है जितनी उसको तनख्वाह, जितनी उसको पेमेंट मिलती है वो उस पेमेंट से ज़्यादा अपने काम करे। मतलब एक जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसको उससे ज़्यादा वो काम करे, अपने आप को मज़ीद पॉलिश करे। ऐसा ना हो कि उसको जो जिम्मेदारी दी गई वो उस तक ही महदूद हो जाए और अपने आप को आगे दूसरे कामों की तरफ ना ले जा सके, बल्कि जितना उसको पैसे दिए जा रहे हैं उस काम के एवज वो उससे बढ़ के काम करे, अपनी कंपनी को, अपनी टीम को, अपने पूरे वर्क प्रोसेस को ऑन करे और सबको साथ लेके चले। तो लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर जो 7वां पॉइंट हमारे पास आता है वो है अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। खुशगवार शख्सियत का मालिक होना बहुत ज़रूरी है। अ केयरलेस पर्सन कैन नेवर बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। एक जो केयरलेस पर्सन है, जिसको ना अपनी फिक्र, ना अपनी टीम की फिक्र, ना अपने काम की फिक्र, ना अपने शोबे की फिक्र, तो वो एक सक्सेसफुल लीडर कैसे बन सकता है। तो सक्सेसफुल लीडर होने के लिए खुशगवार शख्सियत का होना, आपकी तबीयत के अंदर जो है दूसरों के लिए इखलाक अच्छे होने चाहिए, गुस्से के ऊपर काबू पाना, इन तमाम चीज़ों को देखना। क्योंकि एक लीडर है, आपका रहन सहन, आपका लिबास, आपका बोल चाल, वो तमाम चीज़ें एक प्लीजिंग शख्सियत के अंदर, एक खुशगवार शख्सियत के अंदर होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा और सक्सेसफुल लीडर बन सके। लीडरशिप का ताल्लुक रिस्पेक्ट से होता है। तो अगर जब आपका फॉलोवर है वो आपकी जो खुशगवार शख्सियत को देख के उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट मज़ीद बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी नज़र में, उसके दिल में आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट का इजाफा होता है, तो वैसे वैसे आपकी लीडरशिप की जो पावर है वो मज़ीद निखरती चली जाती है। आपको खुद महसूस होता है कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे मातहत काम करने वाले हैं, जिसकी मैं टीम लीड कर रहा हूँ, जो लोग हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपको मज़ीद काम करना अच्छा लगता है, आप अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारते हैं। तो इसलिए आपका खुशगवार शख्सियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप की क्वालिटीज़ के अंदर जो पॉइंट नंबर 8 हमारे पास आता है वो है सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आपके साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं, आप जितने लोगों की भी टीम लीड कर रहे हैं, आपकी कंपनी में जितने भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके शोबे में जितने लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, तो उनके साथ हमदर्दी, सिंपैथी, हमदर्दी आप करें। आपके उनके साथ आपकी हमदर्दी का होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपके फॉलोवर्स हैं उनको समझना और उनकी परेशानियों को भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनको भी समझें, उनकी परेशानियों को भी समझें और फिर उन परेशानियों का हल भी तलाश करें ताकि उनकी वो परेशानियों का हल भी हो। सिर्फ उनको समझना नहीं है, उनको समझ के उनका हल भी तलाश करना है। तो सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे सक्सेसफुल लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 के बारे में। पॉइंट नंबर 9 हमें क्या कहता है? मास्टरी ऑफ डिटेल्स। आप अपने शोबे से, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो और आप एक लीडर हो, वहाँ आपकी हैसियत टीम लीडर की है या ऑनर की है, तो आपका जो शोबा है या जो आपकी वहाँ जिम्मेदारी है, तो आपको उन तमाम जिम्मेदारियों के अंदर मास्टरी ऑफ डिटेल्स, तमाम जिम्मेदारियों के अंदर मास्टर होना पड़ेगा। जो उस शोबे के मुताल्लिक आपको मालूमात है, उसके अंदर आपको उसकी जो डिटेलिंग है वो भी बहुत अच्छे से मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि ये इस ओहदे का, इस शोबे से मुंसलिक है, ये यहाँ का हेड है, यहाँ का लीडर है, तो इसको इस चीज़ के बारे में मालूमात क्यों नहीं है। अगर मालूमात नहीं तो वो लीडर कैसे हुआ, वो अपनी टीम को कैसे, अपने जो उसको टीम को करना है वो कैसे कन्वे कर सकेगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, जब वो खुद ही मास्टर ऑफ डिटेल्स नहीं है, उसको खुद ही नहीं मालूम कि इस शोबे में करना क्या है, इस शोबे में होता क्या है, इस शोबे की मालूमात उसको नहीं पता, तो वो कैसे अच्छा और सक्सेसफुल लीडर बन सकेगा। तो मास्टर ऑफ डिटेल्स, उसको मास्टर ऑफ डिटेल बनना पड़ेगा। अपने शोबे की तमाम मालूमात को हासिल करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, विलिंगनेस टू अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, तमाम जिम्मेदारी को कबूल करने की आमादगी, वो आमादा हो इस बात पे कि मेरे अंडर जो भी मुश्किल हो, जो भी काम होगा, मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसमें कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो उसका भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। एक अच्छे लीडर को और सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए इस चीज़ का उसमें होना बहुत ज़रूरी है कि वो गलतियों की भी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। अगर उसके अंडर कोई लड़का, कोई फॉलोवर काम करता है, उससे कोई गलती हो जाती है, तो वो उस गलती को उस फॉलोवर की गलती ना समझे, बल्कि अपनी गलती समझे और फिर उस गलती को निखारने, उस गलती को सही करने की कोशिश करे। क्योंकि अगर वो फॉलोवर की गलती समझेगा तो उसका सही करने का अंदाज कुछ और होगा, लेकिन अगर लीडर उसको अपनी गलती समझेगा तो उसका सही करने का अंदाज कुछ और होगा। तो उसको अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना होगा और तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसको ओन करना होगा। लास्ट पॉइंट, 11 पॉइंट, जिसमें हम बताएंगे जो आखिरी पॉइंट है लीडरशिप के लिए, वो है कॉपरेशन।
जी बिल्कुल, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन हैं उस लीडर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने टीम्स के साथ, अपने फॉलोवर्स के साथ कॉपरेट करे, हर मामलात पे, हर सतह पे जाके उनसे बात करे, तो ही वो एक अच्छा और सक्सेसफुल लीडर बन सकेगा। कॉपरेशन के हवाले से एक जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर है, लीडरशिप कॉल्स फॉर पावर एंड पावर कॉल्स फॉर कॉपरेशन। क़यादत ताकत का मुतालबा करती है और ताकत ताउन का मुतालबा करता है। तो ताकत तभी मिलेगी जब सबका ताउन होगा और जब ही एक अच्छी क़यादत आपके सामने आ सकेगी। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखे 11 वो पॉइंट्स जिसको आप अपने अंदर उतार के उस पर अपना जो है वर्क करके आप एक अच्छे और सक्सेसफुल लीडर बन सके हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स के अंदर लाजमी शेयर करें। ये वीडियो एक किसी भी शख्स को अच्छा इंसान, अच्छा लीडर बनने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।